So hello everyone, here I am with all new Mahindra Thar and it's been quite a while I couldn't able to feature this car. तो मेरे को आज टाइम मिल गया and this is the lock, हॉर्न के लिए और अनलॉक एंड डिज़ाइन बहुत बढ़िया है इसका फ्लिप की. सो इसका डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा आई कैची है एंड हियर इज़ द 7 स्लैट ग्रिल एंड इट्स एन आइकॉन. जो 7 स्लैट ग्रिल होती है वो विलीज़ में आई थी, जो फर्स्ट विलीज़ जीप आई थी 40s में, और आज तक जितनी भी जो इंस्पायर्ड है जीप विलीज़ जीप से उस हमेशा 7 स्लैट ग्रिल देखी जाती है. सो इट्स अ ह्यूज डील. और इसमें हेलोजन लैम्प्स, ये महिंद्रा की बैजिंग यहाँ पे भी एक स्ट्रिप आती है वो एंड इट्स अ पार्ट ऑफ एन ऑप्शनल एक्स्ट्रा. और इसका हुड कितना ज़्यादा देखिए बढ़िया डिज़ाइन है और इसको सिर्फ इसके बेस पे नहीं खुलता है, अंदर जाके एक लैच होता है उसको भी आपको प्रेस करना होता है. तो आपको चलो मैं इसका हुड दिखा दूँ पहले. सो हेयर इज़ द इंजन बे, काफ़ी बड़ा इंजन बे. इट्स अ 2.2 लीटर. हेयर इज़ द एयर बॉक्स फॉर द एयर फिल्टर, द रेडिएटर, बैटरी. काफ़ी बड़ा इंजन बे और इसमें इंसुलेशन नहीं दे रखी. और पीछे फायर वॉल में देखिए हीट कंडक्ट करने के लिए, ज़्यादा हीट ना जा सके पीछे की तरफ. सो लेट्स चेक आउट दी अदर फीचर्स ऑफ महिंद्रा थार. तो इसका बम्पर डिज़ाइन देख लीजिए. इट्स अ 2 टोन ग्रेइश फिनिश में और यहाँ पे थार की बैजिंग ये पुराने वाले थार में भी आती थी और उससे मैं कंपेयर करूँ तो इट्स बीन अ ह्यूज डिफरेंस हर चीज़ में. मैं कहूँगा इट्स अ जनरेशन अपडेट, नॉट अ फेस लिफ्ट, नॉट अ प्रॉपर अपग्रेड और इट्स अ जनरेशन अपग्रेड बिकॉज इसमें हर चीज़ ऑल न्यू है. और ये इसके इंडिकेटर्स, यहाँ पे LED DRLs विद इंडिकेटर्स, नीचे फॉग लैम्प्स. इसमें कुछ ज़्यादा LED है नहीं. एंड दीज आर दी टायर्स, CH Zar ऑल टेरेन टायर्स. अब मैंने कुछ थार में देखा इसमें MRF वॉन्डरर्स भी हैं बट दी टायर साइज इज सेम. इट्स टू 55-65 R18s. और इसका जो लुक है वो बहुत बढ़िया. इट्स गन मेटल ग्रे फिनिश. फ्रंट में डिस्क हैं, रियर में ड्रम ब्रेक्स है. जो इसका फ्रंट में सस्पेंशन है इट्स इंडिपेंडेंट सस्पेंशन एंड रियर में जो है मल्टी लिंक विद एंटी रोल बार्स एंड इट्स अंडर 4 मीटर्स इन लेंथ. और जो पुरानी थार से इसकी लेंथ और विड्थ बड़ी है बट इसकी हाइट 10 mm कम हुई है. और इसकी जो विड्थ है इट्स 1.8 मीटर्स एंड इट्स हाइट इज़ ऑल्सो 1.8 मीटर्स. और इसके साइड मिरर्स काफ़ी बड़े हैं, इसमें कोई ब्लाइंड स्पॉट होने का चांस ही नहीं है क्योंकि बहुत पास है बॉडी से. और ये थार की बैजिंग ये सेम ओल्ड बैजिंग और इसमें हिंजेस दे रखे हैं एंड इट डजंट फील लाइक अ जीप एंड इट्स मोर लाइक अ कार. क्योंकि जो इसका जो क्लंक है जब दरवाज़ा बंद करते हो तो वो जो एक प्रॉपर जीप वाली साउंड नहीं आती है, तो वो मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करता हूँ. एंड इट हैज़ अ ग्राउंड क्लियरेंस ऑफ 226 mm अनलाडेन, मतलब विदाउट एनी वेट. सो लेट्स हॉप ऑन टू इंटीरियर्स. इसमें 2 वेरिएंट्स आते हैं, AX एंड LX. सॉफ्ट टॉप, कन्वर्टेबल, हार्ड टॉप और मैनुअल ऑटोमेटिक कॉन्फ़िगरेशन में. तो ऐसा टोटल ऑफ 10 वेरिएंट्स. एंड द सीट सॉर्ट ऑफ लेदराइट एंड कॉम्बिनेशन ऑफ फैब्रिक. बढ़िया इसका डिज़ाइन है और सीट कंफर्ट भी बहुत बढ़िया है. तो मैं आपको बैठ के बताता हूँ कि ये सीट को आगे पीछे करने के लिए इट्स फॉर हाइट एडजस्टिंग. और यहाँ पे आप सीट को आगे पीछे करने के लिए डजंट हैव अ डेड पेडल विच आई वाज मिसिंग इन ड्यूरिंग माई ड्राइव. और ये इसमें मैट्स दे रखी हैं, दीज आर रबर माउंटेड, तो ये ईजिली वॉशेबल है. और इसमें आप देख सकते हैं. एंड दिस इज़ द कंट्रोल्स फॉर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ये दोनों. एंड दिस इज़ फॉर ESP ऑफ एंड हिल डिसेंट कंट्रोल. ये इंस्ट्रूमेंट, ये हेडलैम्प को लेवलिंग करने के लिए. और इट हैज़ सम 4 कार्बन फाइबर टचेस, दिस इज़ नॉट रियल कार्बन फाइबर. और पियानो ब्लैक फिनिशिंग, इसका AC वेंट्स. बिल्ड क्वालिटी वाइज इट्स बीन ड्रास्टिक डिफरेंस फ्रॉम द ओल्डर थार एंड दिस इज़ दी हार्ड टॉप वेरिएंट. तो इसको मैं आपको इसका थर्ड सुनाता हूँ पुराने वाले से कितना डिफरेंट है. आई होप यू कैन हियर. तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है और इट डज फील लाइक अ कार. सीधा इट्स अ हार्ड टॉप विद अ फिक्स ग्लास. ये हल्का सा टिंटेड है विच इज़ वेरी नाइस और धूप के लिए काफ़ी काम आता है. ड्राइवर साइड वाला भी टिंटेड है. एंड दीज आर दी मैसिव व्हील आर्चेज. इसमें आप इजीली बड़े साइज़ का टायर आप फिट कर सकते हैं.
and this is the 4x4 badging. So I can't able to see speed limit, but anyways इसका डिज़ाइन बहुत बढ़िया लगा मुझे इसके अलॉय व्हील्स का। और जो उसमें पहले वाला जो बेस मॉडल आता था उसमें तो वाइट टायर्स आते थे, वो लुक बहुत बढ़िया आता था टायर्स का। और दीज आर दी LED टेल लैम्प्स, जो ये डिज़ाइन है काफ़ी ज़्यादा आइकॉनिक है। और ये अंदर में जो है हैलोजन है, रियर रिवर्स लाइट एंड द इंडिकेटर्स, और बीच में थार की बैजिंग। तो अब रियर से देख सकते हैं इसका लुक काफ़ी। अब मैं कलर्स की बात कर रहा हूँ तो अकॉर्डिंग टू मी दिस इज़ द बेस्ट कलर, दिस एंड द रेड कलर। इसमें 4 और कलर्स आते हैं, कॉपर, ब्लू, ग्रे एंड रॉकी बेज। तो ये 4 कलर्स और आते हैं। और इसमें ऑटोमेटिक की बैजिंग, एंड इट हैज़ द सेपरेट टेल गेट फॉर ग्लास। तो इसमें कुछ बूट स्पेस ज़्यादा है नहीं, आप छोटे बहुत डफल बैग्स है, स्मॉल सूटकेस आ सकता है। एंड ये इसका पीछे से लुक, एंड इट हैज़ सम स्टड बार्स। तो लुक बहुत बढ़िया आ रहा है। अब मैं आपको आगे चल के इसका कन्वर्टेबल वेरिएंट भी दिखाता हूँ। एंड दिस कार हैज़ रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, नॉट द रियर व्यू कैमरा। और ये सीट्स टम्बल डाउन भी हो जाएंगी फॉर। और जब तक मैं इस वाले ग्लास को बंद नहीं करूँगा, यू कैन नॉट क्लोज द टेल गेट। तो ये बहुत अच्छी बात है। और मेरे को ज़्यादा कुछ एफर्ट लगा नहीं इसको बंद करने में। तो इसका जो साइड पोर्शंस है वो बहुत बढ़िया है। एक्चुअली एर्गोनॉमिकली दिस कार इज़ प्रीटी मच प्रैक्टिकल। कुछ ऐसा नहीं, कुछ डिज़ास्टर्स नहीं है कुछ एर्गोनॉमिक्स के मामले में। इफ़ आई टॉक अबाउट द ओल्डर थार, उसमें काफ़ी एक बहुत बड़ा एर्गोनॉमिक डिज़ास्टर था उसका गियर लीवर। तो उसको जब सेकेंड गियर में होती तो हैंड ब्रेक खींची होती तो इट वॉज अ पेन। और इसमें लॉकेबल फ्यूल कैप एंड विच हैज़ अ कैपेसिटी ऑफ अराउंड 57 लीटर्स। और फ्यूल एफिशिएंसी भी अच्छी। मैं अभी जब ड्राइव कर रहा था तो इट वाज शोइंग ऑन MID ऑफ अराउंड 11.7 किलोमीटर्स पर लीटर। बहुत ही बढ़िया है जो। तो मैं थोड़ी बहुत पुरानी थार के बारे में बात करूँ तो जो थार की जो लेगेसी, इट्स मोर देन 70 years ओल्ड। टॉक अबाउट द ओल्डर जीप्स, द विलीज जीप्स जो महिंद्रा इंपोर्ट करती थी ड्यूरिंग द 50s। So they were CKD at that time. So they assembled in India. The parts में आती थी and they assembled in India. So at that time they use petrol engines. फिर later on जब इनकी जो older models में जैसे MM Jeeps में, Major में, Classic में, and then Thar में they switched to diesel. फिर अब 70 years बाद they came back with another petrol engine. तो which is truly a commendable. और पहली बार था ऑटोमेटिक गियर बॉक्स आया। तो इसकी जो आप विड्थ देख लीजिए डोर की, इट्स प्रीटी मच मैसिव। काफ़ी वाइड डोर ओपनिंग है इसकी। और उसकी स्टीयरिंग फील आप देख सकते हैं, इट्स नॉट अ लेदराइट बट हाई, इट्स लिटिल वन अ सॉफ्ट फिनिश। और इसकी इल्यूमिनेटेड की होल। सो लेट्स हॉप ऑन टू सीट एंड डू चेक इट आउट। एंड इट डज हैव रियर सीट एंड हियर इज द टच स्क्रीन। इसकी साउंड क्वालिटी इज प्रीटी मच डिसेंट, नॉट दी बेस्ट इन बिजनेस बट हाँ इट डज हैव वाटरप्रूफ स्पीकर्स इन दी कन्वर्टेबल वेरिएंट। और यहाँ पे महिंद्रा का प्लैंक दे रखा है। तो अनदर फैक्ट अबाउट 2020 महिंद्रा थार, इट्स बीन अनवील्ड ऑन 15th August 2020 which is on Independence Day, and it's been officially launched on 2nd October which is the birth date of Mahatma Gandhi ji and Lal Bahadur Shastri ji. तो it shows the तो एक देशभक्ति वाला एक पॉइंट आ जाता है इसमें। और जो फर्स्ट थार हुई थी इट वॉज सोल्ड वाया एन ऑक्शन जो मिस्टर मिंडा ने खरीदी थी, विच डील्स इन लाइट्स एंड हॉर्न्स। और यहाँ पे इसका 4 कार्बन फाइबर फिनिश। और इसका थोड़ा सा हार्ड है पर इसका जो AC है बहुत बढ़िया लगा मुझे। अब इट्स अ स्कॉर्चिंग हीट हियर एंड डजंट हैव ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल एंड इज अ मैनुअल। और इसका यहाँ पे हजार्ड लाइट, सीट बेल्ट वार्निंग, दिस इज फॉर एयरबैग ऑफ, दिस इज ऑल्सो फॉर, दिस इज फॉर पैसेंजर एयरबैग्स एंड इट डज हैव ड्यूल फ्रंट एयरबैग्स, ABS, ESP and all the safety tech which we can expect in 2021. And this car doesn't have connected car tech but this car has something pretty cool. Let me show it, but before that this is the steering mounted audio controls
जो इसका जो निचला वेरिएंट है AX वेरिएंट, उसमें कुछ फीचर्स मिसिंग हैं, जैसे कि इसमें जो टच स्क्रीन आता है उसमें नेविगेशन नहीं है, और भी इसमें जैसे क्रूज कंट्रोल नहीं है, तो उसमें कुछ थोड़े बहुत फीचर्स मिसिंग हैं. सो लेट्स चेक आउट द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर. सो हियर इज द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, और यहाँ पे बीच में थार की बैजिंग वो बहुत बढ़िया लग रही है. एंड दिस इज द सीट बेल्ट वार्निंग, और इसमें टायर डायरेक्शन दिखा, और यहाँ पे आप साइड में आप कंट्रोल कर सकते हो सारे फीचर्स. और इसमें आप फ्यूल एफिशिएंसी, डिस्टेंस टू एम्प्टी रेंज, एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, और भी इसमें फीचर्स हैं. डिजिटल स्पीडोमीटर, और 4 व्हील के लिए डिफ लॉक के लिए वार्निंग हिस्ट्री, और इसमें भी शायद ऑटो डिफ लॉक है लाइक द ओल्डर थार. डिफ क्या होती है, जब लॉक करते हो तो सारी जो पावर होती है वो उस व्हील में ट्रांसफ़र हो जाती है. ट्रिप ए फ्यूल एफिशिएंसी, सो इट्स स्टिल शोइंग 11.7 किलोमीटर पर लीटर. एंड हियर इज द टच स्क्रीन, काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है. तो इसमें टायर प्रेशर वार्निंग सिस्टम भी है. इसमें प्रॉपर वो नहीं शो करेगा, बट इट विल डिटेक्ट इफ देयर इज एनी इशू ऑन द टायर, बट अदर देन दैट इट शोइंग ओके. और इसमें फ्यूल इन्फो और ये सारे ऐप्स वगैरह आप इससे कनेक्ट कर सकते हैं. तो इसका जो टच स्क्रीन सिस्टम है काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, और इसमें एडवेंचर स्टैटिक्स, ये बहुत बढ़िया चीज़ लगी. तो ऑन रोड इज शोइंग रियल टाइम पावर, टॉर्क, जी फोर्स और डायरेक्शन. तो ये बहुत बढ़िया चीज़ है, और इसमें कस्टमाइज भी कर सकते हो. फॉर इफ आई टॉकिंग अबाउट ऑफ रोड, तो इसमें डायरेक्शन दिखा रहा है, एंड इंजन टेम्परेचर, और इसमें इंक्लाइनोमीटर. तो इसमें सारे मीटर्स दे रखे हैं ताकि आप ऑफ रोडिंग के टाइम, ट्रिकी कंडीशंस के टाइम यू कैन ईजिली डिटेक्ट. ये जैसे गाड़ी हल्की सी स्लोप पे खड़ी है तो इट्स शोइंग -1 डिग्री, और ये गाड़ी बिकॉज फ्लैट सरफेस पे खड़ी तो इट्स शोइंग 0 डिग्री. सो इट इज़ प्रीटी इंप्रेसिव. सो इफ आई टॉक अबाउट कस्टम, सो यू कैन चूज वट एवर यू वांट. इसका जो म्यूज़िक सिस्टम है वो काफ़ी डिसेंट है. तो इसमें कैमरा नहीं है, और ये इसका गियर लीवर PRNDM, so it has a Tiptronic function. On here it has the window controls. तो इस कार में रिमूवेबल नहीं है डोर्स. तो पुरानी वाली थार में आता था, तो आप इसको अब निकाल सकते थे विद द हेल्प ऑफ सम स्क्रूज. और दिस इज द 4x4 फंक्शन, 2 हाई, 4 हाई, न्यूट्रल, 4 लो. 4 लो इज फॉर एक्सट्रीम कंडीशन, मतलब बुरी तरह से फंस गए तो यू कैन एंगेज 4 लो. एंड 4 हाई यू कैन इंगेज एट अराउंड 60 to 80 किलोमीटर्स पर आवर. ये 2 हाई पे रहती है जनरली कार. सो दिस कार इज अ 4 व्हील ड्राइव ऑफ कोर्स, एंड जब आप 2 हाई पे रखोगे इट विल वर्क ऑन रियर व्हील ड्राइव विच चैनल्स दी पावर टू फ्रंट व्हील्स इफ देयर इज एनी नीड. तो लेट्स चेक आउट दी ग्लव बॉक्स. बहुत ही छोटा सा है, बट हाँ मुझको इसका ये जो प्लैंक है बहुत बढ़िया लिखा है. तो इट हैज सीरियल नंबर ऑफ 411, और यहाँ पे थार की बैजिंग. तो इसमें काफ़ी ज़्यादा थार के लोगोस हैं. तो इफ आई टॉक अबाउट रूफ, यहाँ पे लाइट्स दे रखी हैं, और यहाँ पे, और यहाँ से आप अपना कन्वर्टेबल में आप अनलॉक कर सकते हो, पर डिज़ाइन के लिए दे रखा है. इट्स डजंट हैव एनी फंक्शन. एंड यहाँ पे वैनिटी मिरर नहीं दे रखा. इट डज हैव ऑन द पैसेंजर साइड. सो लेट्स चेक आउट द rear seat. Adequate amount of space. तो it has cup holders. तो थोड़े बहुत इसमें एक आर्मरेस्ट की कमी मुझे लग रही है, क्योंकि जब मैं इसको ड्राइव कर रहा था तो मेरे को आर्मरेस्ट की कमी महसूस हो रही थी. और यहाँ से आप अपनी बोल्स्टरिंग कर सकते हो लंबार सपोर्ट के लिए. मैं आपको एक दिखाता हूँ, अगर आप देख रहा होगा आपको, यहाँ से यहाँ पे बैक के लिए सपोर्ट के लिए. तो ये एक बहुत बढ़िया है. तो इट्स अ कंप्लीट लाइफस्टाइल व्हीकल. और ये जो नई वाली जीप में भी यहाँ पे आता है, रैंगलर में स्पीकर्स, उसमें एल्पाइन के आते हैं, बट ऑब्वियसली इट्स वे चीपर देन दिस कार, इज वे चीपर देन द रैंगलर, सो दे कांट पुट द एल्पाइन स्पीकर्स. बट हाँ, पर इसकी जो पोजीशनिंग है वो बहुत बढ़िया है. यहाँ पे भी दे रखा है एंटी रोल बार, रोल ओवर प्रोटेक्शन के लिए. एंड इफ आई आर टॉकिंग अबाउट रोल ओवर प्रोटेक्शन, this car scored the global NCAP of 4-star rating, which was pretty impressive in my opinion. और
मेरे ख्याल से थार को बनाने नहीं, थार को अपडेट करने का ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न था। इट्स शोइंग ऑल द डिटेल्स। हाँ, सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, तो इसमें न्यू थार बनाने का एक ये भी बहुत बड़ा अपडेट रीज़न था, क्योंकि जब क्रैश सेफ्टी नॉर्म्स अब अपडेट होने वाले थे तो किसी भी कीमत में वो नई वाली थार कंप्लाई नहीं कर पाती। हैज़ पावर मिरर एडजस्टमेंट, और यहाँ पे भी स्पेस दे रखी है, और यहाँ और अब जब जिसका दरवाज़ा बंद होगा यू कैन ईजिली एडजस्ट दी हाइट एडजस्टेबल फंक्शन, जो पहले वाली कार में, जो पुरानी वाली स्कॉर्पियो में एक बहुत बड़ा इशू था, बट थैंकफुली इसमें वो प्रॉब्लम नहीं है। और दिस कार हैज़ अ बिग विंडो, तो कोई इश्यूज़ नहीं है आपके लिए। तो लेट्स चेक आउट द बैक सीट। सो स्टेपिंग आउट फ्रॉम दिस कार इज़ नॉट एन डिफ़िकल्ट टास्क। आप काफ़ी बड़ा स्टेप बोर्ड दे रखा, तो आप आराम से इसमें चढ़ सकते हो। ऑन एंड ऑल दिस कार इज़ प्रीटी मच वेल डिज़ाइंड, और मैं आपको उसका फ्यूल कैप भी दिखा देता हूँ। सो इट हैज़ डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड, क्योंकि BS6 नॉर्म्स के लिए, और इट्स अ डीजल कैप। तो ये काफ़ी मुझे कूल टच लगा। तो इसकी जो रियर सीट्स में आपको जाने के लिए आपको कुछ नहीं करना, यू नीड टू प्रेस अ लेवर। सो यू नीड टू प्रेस दिस बटन, एंड यू आर गुड टू गो। तो काफ़ी बढ़िया है। तो इस सीट मैंने बिल्कुल पीछे कर रखी थी। आई एम अराउंड 5'10", तो मेरे पास अभी बिल्कुल भी स्पेस नहीं है। जो राइट साइड जो ड्राइवर सीट में, वो मेरे हिसाब से हाइट एडजस्ट है, तो मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। इट हैज़ सम हुक्स, और ये इसका बटन है, और यहाँ से आप पूरा इंटीरियर देख सकते हैं। पीछे में कुछ ऐसा कुछ खास फीचर्स वगैरह हैं नहीं टू एंटरटेन दी रियर ऑक्यूपेंट्स। सो मेरे पास अब ज़रा सी स्पेस है। सो इट्स नॉट अ बैड प्लेस टू लिव। तो मैं आपको अभी हेडरूम दिखाता हूँ। सो गाइस, दिस मच हेडरूम आई हैव गॉट, विच इज़ प्रीटी इम्प्रेसिव। तो मेरे पास इतना ग्लास हाउस है, तो मेरे पास इतनी स्पेस है रियर में। और ये इसका रोल प्रोटेक्शन के लिए, रोल ओवर प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे ग्रैब हैंडल। यहाँ पे कुछ ऐसा ढकने के लिए नहीं दे रखा, बट देयर आर सम लॉकिंग स्क्रूज। और यहाँ पे सीट बेल्ट माउंट कर रखी है रोल ओवर बार पे, और यहाँ पे सम पॉकेट स्पेस। यहाँ पे भी एक छोटा सा आर्मरेस्ट अगर होता है फ्लैट सा कुछ, आप इसमें USB वगैरह रख सकते हैं या अपना फ़ोन चार्ज कर सकते हैं। सो इट विल बी रियली कन्वीनियंट फॉर दी रियर ऑक्यूपेंट्स एज वेल। और बाकी जो बात है, हम थोड़ी बहुत इसमें कन्वर्टेबल वेरिएंट में भी हम कर सकते हैं, तो मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। हेयर आई एम विद रॉकी बेज कलर कन्वर्टेबल वेरिएंट। ये भी डीजल ऑटोमेटिक वेरिएंट ही है। इसमें कुछ एक्सेसरीज़ भी लगी हुई है। सो सॉरी, मैं इसमें वॉइस ओवर कर रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे बहुत नॉइज़ आ रही थी। सो आई विल इनवाइट भैया, इसको आप इसकी रूफ ओपन करो। तो सबसे पहले इसमें जिप में खोलनी पड़ती है दोनों साइड की विंडोज़। तो ज़्यादा डिफ़िकल्ट प्रोसेस नहीं है, बट हल्का सा कम्बसम है। तो हल्का सा इसमें आपको टाइम भी लगता है, ऐसा नहीं कि इट्स अ 2 मिनट जॉब। तो इसमें समटाइम्स 2 बंदों की भी रिक्वायरमेंट पड़ती है। काफ़ी पतला मटीरियल है विंडोज़ का। वेल आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट कि इसमें कितनी नॉइज़ आएगी हाई स्पीड स्टेबिलिटी में, क्योंकि बहुत पतली इसकी जो मटीरियल होता है। और इसमें क्रोम पैकेज लगा हुआ है, तो आपको अंदर चल के भी दिखा देता हूँ। और इसमें आप देख सकते हैं इसमें रिवर्स कैमरा लगा हुआ है एज अ पार्ट ऑफ एन ऑप्शन एक्स्ट्रा। और भी इसमें काफ़ी चीज़ें लगी हुई, जैसे आप देख सकते हैं रियर में टेल लैंप्स में भी क्रोम लगा हुआ है। इस साइड की भी विंडो निकल गई है। तो यहाँ से आपको 2 लैचेज़ खोल लें और आपकी हल्की सी रूफ लिफ्ट हो गई। तो थोड़ा सा ट्रिकी प्रोसेस होता है, इट्स नॉट अ स्मूथ प्रोसेस। और इसके जो फेंडर फ्लेयर्स में भी एक्सेसरी लगी हुई है, ये इसमें क्रोम हाउसिंग में भी, यहाँ हेडलाइट में भी, और यहाँ पे जो स्ट्रिप है इट्स नॉट ऑप्शनल एक्स्ट्रा एज वेल। बम्पर में भी फ्रंट में एक लाइटिंग दे रखी है, दिस इज़ ऑल्सो नॉट स्टॉक। और यहाँ पे फॉग लैंप्स पे भी हाउसिंग दे रखी है, एंड मिरर्स पे भी, और यहाँ पे डोर हैंडल पे भी ये भी क्रोम है। और पर्ल फिनिश है हल्का सा, क्योंकि हल्की सी शाइन दिख रही है इसमें।
तो जो इसका कलर है वो बहुत बढ़िया लगा। और आप देख सकते हैं इसकी रूफ खुल गई है। तो इट्स नॉट अ सिंगल जॉब प्रोसेस, इसमें आपको 2 बंदों की ज़रूरत पड़ ही गई। तो ऑलमोस्ट कन्वर्टेबल एक्सपीरियंस आ गया बट नॉट फुल्ली, क्योंकि ऊपर से इसमें रोल प्रोटेक्शन भी दे रखी है फॉर एडेड सेफ्टी एंड रिजिडिटी। और यहाँ पे इसमें इंफोटेनमेंट सिस्टम नया लग रहा है अकॉर्डिंग टू दी नीड ऑफ अ कस्टमर। और यहाँ पे इसमें सीट्स लगी हुई है, रेड एंड ब्लैक फिनिश बहुत बढ़िया लग रहा है। दीज आर लेदराइट फिनिश और काफ़ी अच्छा डिज़ाइन लगा। एंड दिस इज ऑल्सो डीजल ऑटोमेटिक वेरिएंट विच आई शोड अर्लियर। तो मेनली को एज अ फीचर वगैरह में डिफरेंस नहीं है, बट यहाँ जिसको थोड़ा सा कूल लगने के लिए इसमें ये फीचर अवेलेबल है कन्वर्टेबल का। तो ऑन एंड ऑल काफ़ी बढ़िया लगा मुझे। और इसमें हम दिखा दी मैंने आपको इसमें क्या क्या ऑप्शनल एक्स्ट्रा लगा हुआ है। आपको भी थोड़ा आगे से दिखाता हूँ कि अंदर चल के कि ऊपर से कैसा व्यू आता है, क्योंकि आपको साइड में आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा क्योंकि इसकी जो कपड़ा फोल्डेड है, ये भी इसकी साइड में क्लैडिंग भी एक ऑप्शनल एक्स्ट्रा लगी हुई है। तो ऊपर से देख सकते हैं ड्राइवर के लिए तो कन्वर्टेबल है, रियर के लिए भी सॉर्ट ऑफ है, आप देख सकते हैं। तो एक मुझे बहुत बढ़िया लगा कि ये महिंद्रा ने इस बार ये भी ऑप्शन दे रखा है। तो ड्राइव पे जाने से पहले मैं आपको एक इसका रेड कलर भी दिखा देता हूँ, और वो मैनुअल में है। और रेड कलर में इसका मुझे लग रहा है बहुत बढ़िया लग रही है इंस्टेड ऑफ दी ब्रॉकी बेज वन। तो अपनी अपनी चॉइसेस हैं। तो मैंने अभी तक इसकी ये 3 कलर्स ही देखे महिंद्रा में थार में। और कमिंग बैक टू दी रेड वन, so you can tell me in comment section below which color looks the best, red, groggy beige or black. According to me I'll go for the black one. इसमें कुछ ज़्यादा एक्सेसरी लगी नहीं है। एंड सॉरी फॉर दी लाइटिंग, बिल्कुल बेसमेंट में हूँ तो मेरे को पता चला कि नीचे भी एक रेड कलर की थार खड़ी है, तो आई थॉट लेट्स चेक इट आउट। और आपको जो सारी प्राइसेस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहाँ पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी अलॉन्ग विद द कॉन्टैक्ट नंबर एंड द प्राइसेस। जो प्राइसेस होंगी वो आपकी एक शोरूम होंगी, वो आगे आपको मैं दिखा देता हूँ। रॉकी बेज कलर की है। सो लेट्स गो फॉर द ड्राइव। सो हेलो अगेन, वेलकम टू द ड्राइव वीडियो। तो मैं सेम वेरिएंट ही ड्राइव कर रहा हूँ दी ऑटोमेटिक 4x4, और इसको ड्राइव मोड पे डालते हैं पहले और लेट्स बिगिन। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इसकी मैं आपको हाईलाइट करना चाहता हूँ, जो मेरा का एक्सपीरियंस था इसमें, इसका जो क्रॉल मोड है वो हल्का सा एग्रेसिव लगा जब आप इसको ब्रेक पेडल से पैर हटाते हो, तो यू नीड टू बी अ लिटिल बिट केयरफुल। बाकी इसका जो स्टीयरिंग फील है काफ़ी ज़्यादा अच्छा है कंपेयर टू दी ओल्ड थार, क्योंकि इट हैज़ ऑब्वियसली अ पावर स्टीयरिंग और इलेक्ट्रिक मोटर्स के साथ है। तो काफ़ी बढ़िया लगा मुझे इसका जो स्टीयरिंग फील, हल्का सा इसमें डेड सेंटर है, इट्स नॉट दैट प्रिसाइज, बट सिटी में लाइट वेट है और आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी सिटी में चलाने में। तो इससे एब्सोल्युटली बैलेंस बिटवीन सिटी एंड हाईवे क्रूज़र एंड एज वेल एज एन ऑफ रोड व्हीकल। तो कंप्लीट पैकेज बना रखा है इस बार महिंद्रा ने। और इसमें हल्का सा आपको वर्टिकल मूवमेंट देखने को मिलेगा, हल्का सा इसका जो राइड क्वालिटी वो बाउंसी है, और हल्का सा भी बॉडी रोल है क्योंकि इट्स लैडर एंड फ्रेम शैसी, तो एक उसका टेंडेंसी रहती है बॉडी रोल की। बट अदर देन डैट काफ़ी ज़्यादा बैलेंस्ड है इसकी शैसी। इसको मैंने हल्का सा अभी इंक्लाइन पे खड़ा करा था और काफ़ी ज़्यादा मैं इम्प्रेस था उससे। तो मैं इसको ज़्यादा ऑफ राइडिंग पे लेके नहीं जा पाया, तो एक हल्का सा मुझे इंक्लाइन देखने को मिला। और मुझको ना मुझे सिर्फ मैं इसको ब्रेक पेडल से पैर हटा दिया और इट डज द जॉब प्रेटी वेल। मुझे कोई भी शिकायत नहीं हुई, ना मैं को उसको किसी भी मोड पर डाला, ना इसका मैंने कुछ ऑफ करा, बस हल्का सा इसको ना इसमें पीछे हुई इनफैक्ट। तो इसका जो हिल स्टार्ट असिस्ट है वो बहुत बढ़िया लगा मेरे को। इसको मतलब इट्स प्रीटी मच केपेबल कार ऑन एज वेल एज इन ऑफ रोड कंडीशंस। तो इसकी जो ब्रेक्स हैं डिसेंट है, नॉट दी बेस्ट इन बिजनेस, बट हाँ कंपेयर टू दी ओल्ड थार इट लाइट ईयर्स अहेड। पुराने थार में तो आपको ब्रेक्स भी नहीं लगते थे, यू नीड टू पुश द ब्रेक लीवर टू कम टू एन हॉल्ट। अगर इन बात करें उसकी जो पावर एंड टॉप परफॉर्मेंस है तो वो बहुत बढ़िया लगी। इंजन ज़्यादा नॉइजी नहीं है कंपेयर टू दी ओल्ड थार, काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है, काफ़ी ज़्यादा रिफाइंड है, टॉर्की इंजन है, पावरफुल भी है पुराने थार से। और मैंने अभी इसको मैनुअल मोड पे भी चलाओ तो मज़ा आता है। और इसके जो गियर है वो शिफ्ट नहीं करेंगे जब तक आप ना चाहो। और गियर शिफ्ट की बात करूँ तो इट्स अ टॉर्क कन्वर्टर यूनिट, काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है। मतलब हाँ
इसको आप जैसे आप इसको आराम से क्रूज़ कर रहे हो तो 1800 2000 आरपीएम पे शिफ्ट कर देगा। और आप इसको पुश कर रहे हो तो इट विल शिफ्ट एट अराउंड 3050 टू 4000 आरपीएम। तो एक सेंस ऑफ कंट्रोलेबिलिटी, आप इसको जब तक पुश करोगे तो तब शिफ्ट करता है, और इसमें कुछ ज़्यादा जर्क भी देखने को नहीं मिलता। तो ये किसका मुझे प्लस पॉइंट लगा थार ऑटोमेटिक का। क्या मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि थार बार्स विल बी डिमांडिंग द ऑटोमेटिक वेरिएंट। ऑटोमेटिक की डिमांड ज़्यादा है कंपेयर टू द मैनुअल वन, क्योंकि इट हैज़ ही सम कन्वीनियंस एज वेल। काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट होता है इसको ट्रैफिक वगैरह में चलाना, क्योंकि लोग ज़्यादातर इसको सिटी में ही ऐसा यूज़ करते हैं, इसको मॉड करा के रखते हैं, इसको तैयार करा के रखते हैं, बट दे नॉट टेंड टू take it on off-roading conditions, some long tours and all. But हाँ, this car is pretty much capable to go anywhere, and और इसमें ज़्यादा इसको चमकाने की जगह it should have dirt, ये मेरा मानना है। क्योंकि मैं एक थार को एज ए रगेड व्हीकल, एज ए लाइफस्टाइल व्हीकल ही देखता हूँ। और इंजन भी ऐसा नहीं है कि इसका जो इंजन परफॉर्मेंस है लैगी है या कुछ है, बट पुराने वाले से इट्स वे बेटर। पुराने वाले में आप मैक्स टू मैक्स 100 किलोमीटर जाते थे, वो भी आप में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो तब। इट कैन गो ईजिली एट 130 140। मैंने इसको 120 चला रहा था और इट वॉज एब्सोल्युटली स्टेबल। ऑन अराउंड विजिबिलिटी भी बहुत बढ़िया है इस कार की, और आप देख सकते हैं इसका जो स्टीयरिंग फील है बहुत बढ़िया लग रहा है। तो मेरे हिसाब से हु विल बी दी बायर्स ऑफ थार, तो सबसे पहला पॉइंट आ जाता है इफ़ योर फैमिली ऑफ 2 और 3 इवन, सो दिस इज़ एब्सोल्युटली परफेक्ट। या सेकंड कार रख रहे हो तो भी कोई इश्यूज़ नहीं है। अगर आपके घर में एल्डर पेरेंट्स हैं या फिर आपकी फैमिली बड़ी है, तो मेरे ख्याल से ये कार उतनी फ़ायदेमंद नहीं रहेगी, क्योंकि इसकी जो पीछे वाली सीट्स में जाना कोई ज़्यादा इजी भी नहीं है, और बट हल्का सा डिफ़िकल्ट हो सकता है क्योंकि इसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा है। सो ये मैं आपको एक पॉइंट हाईलाइट करना चाहता था। एंड आई एब्सोल्युटली एंजॉयड द ड्राइविंग ऑफ न्यू थार, एंड और मैं काफ़ी ज़्यादा टाइम से वेट कर रहा था इस कार को चलाने में। बट हाँ, ये सारी एक्सपेक्टेशंस पे खरी उतरी है। और इसका मैंने पेट्रोल वेरिएंट नहीं चला के देखा अभी तक, और डीजल में भी इसे मैंने इसको ऑटोमेटिक में ही चला के देखा है। इसमें पेट्रोल भी मैंने सुना है कि काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है। जो इसका न्यू इंजन डेवलप हुआ है वो 2 लीटर इंजन है, इट्स 2.2 लीटर। उसमें भी पावर 150 PS एंड जो टॉर्क है वो 300 Nm का है, 320 Nm का है, सेम एज कम्पेयर टू द डीजल वन। सो दिस वॉज प्रेटी मच इट फ्रॉम माई साइड। आपको आई होप मैंने आपके इसके सारे पॉइंट्स कवर कर दिए होंगे। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक माई चैनल एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट दी फॉलो बटन ऑन इंस्टाग्राम, और आपको सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएंगी वीडियो के एंड में और डिस्क्रिप्शन में। सो डू चेक इट आउट दैट एज वेल। सी यू अगेन माई फ्रेंड्स।